Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to Iqra IAS Current Affairs channel. चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. सो यू कैन ऑल्सो लॉग ऑन टू www.iqraias.com. आप वहां पे जा सकते हैं. न्यू कोर्सेज हैज बीन लॉन्च. एनसीईआरटी कोर्सेज है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2022 है, मेंस टेस्ट सीरीज आने वाली है और एक लॉन्ग टर्म बैच फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स भी स्टार्ट होने वाला है. सो यू कैन सी द डेट्स, यू कैन सी एवरी अदर अपडेट ऑन www.iqraias.com. और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ऐड कर सकते हैं. ओके, यू कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, दैट इज इकरा आईएएस एकेडमी. मारिए, आपको आ जाएगा. ओके, विजडम लीड्स टू सक्सेस, दिस इज अवर टैगलाइन. सो प्रॉपर्ली आप स्क्रूटिनाइज करके ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पे एवरी डे हम करंट अफेयर्स पोस्ट करते हैं. ओके, वीडियोस पोस्ट करते हैं, अनाउंसमेंट्स पोस्ट करते हैं, क्विज पोस्ट करते हैं. सो इट्स अ वेरी 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 एलॉबरेट एंड वेरी गुड चैनल, दैट इज टेलीग्राम का हमारा जो भी अभी है. ओके, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं वहाँ पे, थाउजेंड्स में है. सो एवरी वन इज टेकिंग द बेनिफिट ऑफ इट. यू शुड नॉट बी अवे फ्रॉम दैट बेनिफिट. सो आप भी ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम को एंड बी ए पार्ट ऑफ अवर जर्नी सो दैट यू विल क्रैक द एग्जामिनेशन एट ईज, दैट वी प्रॉमिस. ठीक है, राइट. सो लेट अस गो एट नाउ. आज हम पढ़ने वाले हैं सेम टू सेम. वाई आई एम सेइंग सेम टू सेम? कुछ तो याद होगा आपको. अगर जो मुझे डेली फॉलो कर रहे हैं उनके दिमाग में कुछ तो याद होगा, राइट. 2 दिन पहले नहीं, 1 दिन पहले 30 मार्च को मैं ये आर्टिकल डिस्कस करा था. पॉलिटी एंड गवर्नेंस में एक आर्टिकल आया था हिंदू न्यूज़पेपर में, चैलेंजेस एंड रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. और मैं ये आर्टिकल में ये बोला था आपको कि अभी के जो आर्टिकल में चैलेंजेस ही मेंशन किए गए हैं, बिकॉज अभी गवर्नमेंट की बिल आई नहीं है, गवर्नमेंट का एक्ट नहीं आया है. तो उसको इंटरप्रेट करके फिर उसमें क्या फ्लॉस है ये डिसाइड करने के लिए आर्टिकल नहीं कर सकते ना. बिकॉज आए बाद ही कुछ कर सकते हैं, आए बाद ही वो उसको इंटरप्रेट करके वी कैन फाइंड आउट दी लूप होल्स इन द बिल और एक्ट. ठीक है, तो जब जो आर्टिकल आया था 2 दिन पहले, इट्स ऑल अबाउट व्हाट अभी के जो प्रेजेंट चैलेंजेस थे वो डिस्कस किए गए थे और मैं आपको वही पढ़ाया था. एंड आई हैव टोल्ड यू इन दैट लेक्चर ओनली कि ये आर्टिकल के बाद अभी आपको 4-5 दिन तक क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म के ऊपर आर्टिकल आने वाले हैं. इसलिए आने वाले हैं क्योंकि गवर्नमेंट का ये मोस्ट पॉपुलर टॉपिक है फिलहाल कि क्रिमिनल जस्टिस को अच्छे से रिवैम्प करें, मॉडिफाई करें. सो दैट इज देयर इन देयर माइंड. सो दैट इज द केस दैट आई हैव टोल्ड यू एट दैट टाइम कि ये और आर्टिकल्स आपको हिंदू एडिटोरियल में आने वाले हैं बोल के मैं बोला था. सो नाउ अप्रैल 1 को डायरेक्टली बिल ही प्रेजेंट किया गया है पार्लियामेंट में यस्टरडे और अपने को मालूम हो गए बिल के प्रोविजंस. जब बिल के प्रोविजंस मालूम हो जाते हैं हमारे एक्सपर्ट्स उस पर कूद पड़ते हैं और उसमें से पूरे फ्लॉस निकालने की कोशिश करते हैं. सो दैट इट विल बी आई ओपनर टू द गवर्नमेंट को एक सही दिशा देने के लिए ये एक्सपर्ट्स काम करते हैं. ये बताते हैं कि देखिए ये फ्लॉस है आपके बिल में, इसको रिकरेक्ट करिए. और वो देते भी है रीजंस, फैक्ट्स भी देते हैं, एम्पिरिकल एविडेंस भी देते हैं. सो उनके ओपिनियंस को वी कैन नॉट जस्ट अंडरमाइन. दिस इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. ठीक है, राइट. तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंटेशन ऑफ क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल 2021. ओके, उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, शॉर्टकमिंग्स एंड चैलेंजेस अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स और कंक्लूजन क्या है. ओके, बेसिकली यहाँ पे 3 बड़े बड़े व्हाट मॉडिफिकेशंस लाए हैं गवर्नमेंट ने. पहला है कि बायोमेट्रिक्स. ओके, एंड बायोमेट्रिक्स किसी इंसान का हम लेते हैं तो ऑब्वियसली इसकी वो बंदे की प्राइवेसी गई. ओके, मेरे रेटिनल स्कैन, मेरे फेशियल स्कैन, मेरे थंब का स्कैन, जिसको बायोमेट्रिक, बायो बोलते हो बायोलॉजिकल, मेट्रिक इज नथिंग बट यहाँ से यहाँ इतना डिस्टेंस है मेरे फोरहेड का, यहाँ से यहाँ इतना डिस्टेंस है, यहाँ से ये नाक तक इतना डिस्टेंस है. तो इसको मैप जो करते हैं ना, दिस वाज कॉल्ड एज बायोमेट्रिक. सो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स लाइक यू एंड मी, तो इनका मेजरमेंट करना जिससे हम इनकी शनाख्त कर सकें, जिससे हम इनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकें. दिस इज कॉल्ड एज बायोमेट्रिक. तो यहाँ पे जो बायोमेट्रिक प्रोविजन है थोड़े वेग है. इसलिए वेग है कि चलो मैं किसी का कत्ल कर दिया तो मेरा ही बायोमेट्रिक लेना इंपॉर्टेंट है, राइट. बट ऐसा इसमें नहीं है. मेरे जो भी वो क्राइम सीन पे थे उन पूरों का बायोमेट्रिक लेना, तो थोड़ा बहुत वेग भी चलता कि कोई दूर से भी देखा तो उसका बायोमेट्रिक भी लो, कोई अगर कैमरे से देखा तो उसका भी बायोमेट्रिक लो. सो बेसिकली यहाँ पे एक्सेसिव पावर्स दिए गए हैं टू द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, ये बात है. और जुडिशियल के पावर्स जैसे कि वैसे रखे हैं, बट पुलिस पावर्स ज़्यादा दे दिए गए हैं, गवर्नमेंट को पावर्स ज़्यादा दे दिए गए हैं, स्टेट सर्विलियंस ज़्यादा हो गया है ऑन आवर प्राइवेसी. ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसको यहाँ पे फ्लॉ बताया गया है ये एडिटोरियल में. और एक भी सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स ओके इस तरीके से
आइडेंटिफाई करने के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स कर चुके हैं, जैसे कि पंजाब है, दिल्ली है. सो दे आर आइडेंटिफाइंग द पीपल विद द हेल्प ऑफ क्रिमिनल्स रहो या लॉस्ट चिल्ड्रंस रहो, जो बिछड़ गए हैं कुंभ मेले में वो बच्चे रहो, तो उनका बायोमेट्रिक से ही आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं. तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डेटा अलग है, स्टेट गवर्नमेंट के पास डेटा अलग है, फिर ये डेटा ओवरलैप हो जाएगा. तो फिर ये किस तरीके से काम करेंगे ये आगे जाके, इसका भी कुछ प्रॉपर आइडिया नहीं दिए हैं ये बिल में. ओके, सो इस तरीके से यू आर हैविंग लॉट ऑफ फ्लॉस इन दिस पर्टिकुलर बिल. तो ये फ्लॉस को बताया गया है ये आर्टिकल में और उसके रीजंस भी दिए गए हैं. दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. तो आई हैव गिवन यू ए ओवरव्यू. मैं इसलिए ओवरव्यू दे दिया आपको बिकॉज अभी आपको इंटरेस्ट बढ़ना, राइट, इंटरेस्ट बढ़ के आप प्रॉपरली लिखना. सो बेसिकली मेंस एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन आया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, तो आप मेरा पुराना एक दिन पहले का जो 30 मार्च का आर्टिकल और ये आर्टिकल मिला के लिख दो, दैट आपका काम हो जाएगा. इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है. दिस इज इट. आई हैव ऑलरेडी टेल्स यू मेनी टाइम्स दैट इससे ज़्यादा मत पढ़िए, जितना है उसको ही 4 वक्त 10 वक्त पढ़िए, दैट इज इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन. ठीक है, लेट अस गो अहेड. पहली बात तो ये जो बिल रखा गया है, ओके, ये बिल रखने से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, द प्रेजेंट गवर्नमेंट ने ना एक कंसल्टेटिव कमेटी बनाई थी. ये बिल रखने से पहले ये बिल को कोई कमेटी से कंसल्ट नहीं किया था, आप इसके ऊपर राय दीजिए, ये नहीं हुआ था. ना अपोजिशन पार्टीज को ये बिल बनाते खुद उनका इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेशन लिया गया था. डायरेक्टली ये बिल क्या करे, कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाए और डायरेक्टली पार्लियामेंट में रख दिए. ओके, सो सबसे बड़ा यहाँ पे ये हो गया कि पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी जो थी, डेमोक्रेसी का मतलब है एवरी वन शुड बी हर्ड. रिमेंबर दिस पॉइंट, ये ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, ये बच्चों के है अभी वर्ड्स. ओके, अभी हम थोड़ा आगे बढ़ना. डेमोक्रेसी का मतलब है हर कम्युनिटी को, हर तबके को, हर रेस को, हर कास्ट को, हर रिलीजन को डिसीजन मेकिंग में उनका से होना चाहिए, उनका वॉइस हर्ड होना चाहिए. दिस इज कॉल्ड एज डेमोक्रेसी. एवरी वन ऑफ अस शुड एंजॉय स्पेस इन द डिसीजन मेकिंग, दैट इज ओनली कॉल्ड एज डेमोक्रेसी. अगर गवर्नमेंट एक बिल लाती है और वो बिल किसी से पूछती नहीं है, क्योंकि अपोजिशन पार्टीज अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अलग अलग रिलीजन से भी बिलोंग करते हैं, अलग अलग स्टेट से भी बिलोंग करते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस से भी बिलोंग करते हैं. अगर अपोजिशन पार्टीज को नहीं लेके आप एक बिल बनाते हैं, इसका मतलब आप पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी नहीं कर रहे हैं. ये तो हो गई है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसमें आप किसी का नहीं लेंगे. ओके, पार्टिसिपेशन. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी यहाँ पे इनविसिज, यहाँ पे आप बोल सकते हैं यहाँ पे भी ब्रोकन हो चुका है, बिकॉज आप स्टेट गवर्नमेंट से ले ही नहीं रहे हैं उन अपोजिशन पार्टीज, बिकॉज अलग अलग स्टेट से आते हैं. तो अगर आप उनका सहमति और या उनके ओपिनियंस भी नहीं ले रहे हैं, तो ये नहीं कहलाएगी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. ओके, तो ये ऑटोक्रेटिक वे में ही प्रेजेंट किया गया है बिल. सो दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. ठीक है, फाइन. तो बेसिकली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स. एक तो ये बात करेंगे कि जिसको अरेस्ट किया गया है, जो क्राइम कर चुके हैं, वो क्रिमिनल ऑफेंडर्स के राइट्स क्या क्या होंगे और इनकी क्या क्या इनके राइट्स होंगे और किस तरीके से इनका पूरा ट्रायल होगा. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट. और दूसरा है जो इनको गुनहगार साबित करना या जो इनको बाइज्जत बरी करने वाले कौन है यहाँ पे, जुडिशरी है. सो जुडिशरी के रिफॉर्म्स क्या हो सकते हैं. और एक है इन दोनों के लिंक में, जजेस तो सिर्फ जजमेंट देते हैं तो आपको पता है, इन दोनों के लिंक में आते हैं इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, हमारे पुलिस वाले, इनका क्या रोल रहेगा, राइट. सो एनीवेयर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड बस ये तीन ही एस्पेक्ट पे बात करता है. और यहाँ पे आप देखिए अभी जो बिल जो प्रेजेंट किया गया है बाय द गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट, यहाँ पे ये क्रिमिनल ऑफेंडर्स के राइट्स कुछ नहीं है, इसके बारे में कुछ बात नहीं किया गया है, ना ही जुडिशियल के पावर्स को एक्सपैंड किया गया है. बेसिकली ये मैक्सिमम पुलिस और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा एम्पावरमेंट किया गया है. ओके, इन पे ज़्यादा फोकस रह के ये बिल बनाया गया है और इनके पावर्स को एक्सपैंड किया गया है, rather than expanding the powers of rights of what the people who got who are convicted by what any of the crime. तो और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लास्ट लेक्चर में मैं बोला था कि पुअर पीपल के लिए, जो गरीब है उनके लिए तो जस्टिस सिस्टम चांद की तरह उतनी दूर है, राइट, चांद की तरह.
अगर वो लोग अगर लड़ भी लेते हैं आजू बाजू नेबर से, कभी लड़े भी होते, रोड पे लड़ाई हो जाती है, जो पढ़ा लिखा है जो पैसे वाला है वो जाके पुलिस में एक A4 साइज पेपर लेगा, टू द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस लिखेगा, सब्जेक्ट इज दिस दिस दैट एक्सेट्रा बोलेगा। ओके, फिर बाद में वो फिर गरीब आदमी जो भी है उसका पुलिस बयान लेगी, फिर वहाँ पे पैसे खाएगी, फिर वहाँ पे करप्शन होगा, फिर वो कोर्ट में जाएगा। तो गरीब आदमी क्या करे, आप कोर्ट में जाके कोर्ट फीस, फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लीगल फ्री लीगल एडवाइस, ये बोलने के बाद आई हैं अभी भी पेपर में। ये फ्री लीगल एडवाइस, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर गरीब के तरह गरीब के साथ लड़ेंगे, ये गरीब का पक्ष रखेंगे, ये ऐसा कुछ होता नहीं है रियलिटी में। इसलिए गरीब लोग जाना ही नहीं पसंद करते कोर्ट में। तो इनकी एफोर्डेबिलिटी और इनकी एक्सेसिबिलिटी पे कुछ काम नहीं किया गया है ये बिल में। और ये बिल मैक्सिमम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज और पुलिस के जो भी है पावर्स उसको एक्सपैंड करने की कोशिश की गई है। दैट्स ऑल अबाउट इट, ठीक है, राइट। एंड ये बिल में और एक इंपॉर्टेंट फ्लॉ क्या है, प्राइवेसी ऑफ पर्सन्स अंडरमाइन किया गया है, नॉट ओनली ऑफ द क्रिमिनल। चलो भाई, जो क्राइम करा उसकी प्राइवेसी आप इन्फ्रिंज कर दो, समझ में आता, उसके बायोमेट्रिक ले लो, रेटिनल स्कैन ले लो, डीएनए टेस्टिंग ले लो, जो क्राइम करा उसका आप हर चीज़ ले लो, कोई बात नहीं। बट यहाँ पे क्या हुआ, जो वो सीन के पास जितने भी लोग हैं, जो वो एफआईआर में जितनों के भी नाम हैं, तो जो भी लोग एसोसिएट हो सकते हैं वो पर्टिकुलर केस में, उन पूरों के लोगे आप बायोमेट्रिक्स। ये किस तरीके का लॉ है, दैट इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग, ठीक है, फाइन। And let us see the objectives. 1980s में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इन इट्स 87th रिपोर्ट एंड ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ यूपी एंड राम बाबू मिश्रा। तो लॉ कमीशन और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, दे सेड दैट, दे अनाउंस और यू कैन से दैट दे हैव एडवोकेटेड कि क्रिमिनल जस्टिस में रिफॉर्म्स लाना बहुत ज़रूरी है। सो 1980s हो गया, 1990s, 2000, 2010, 40 साल के बाद गवर्नमेंट हैज़ बीन अवेकन, ओके, एंड दे बॉट रिफॉर्म्स इन दी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो ये एक बहुत 100 साल पुराना 1920 में बना सो एक्ट था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर 1920 में बना सो एक्ट। आज हम जाके चेंज करे हैं उसको, आफ्टर सो मच टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अपने को अब टाइम मिला है। ऑलवेज रिमेंबर, बहुत सारे ऐसे लॉस है माय डियर स्टूडेंट्स जो कॉलोनियल पीरियड में बने हैं, जो आज़ादी से पहले बने हैं, अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वही यूज़ करती है। दैट इज़ अगेन ए वेरी बैड रेट ऑफ व्हाट पासिंग लॉज, बैड रेट ऑफ व्हाट अमेंडमेंटिंग ऑफ लॉज, विच इज़ नॉट गुड विद रिगार्ड टू व्हाट सोसाइटी प्रोग्रेस, वो भी बोला जाता है। लॉज को अमेंड करना ही सोशल प्रोग्रेस का एक इंडिकेशन है। अगर लॉज अमेंड नहीं होते हैं तो दैट इज कॉल्ड नॉट कॉल्ड एज सोशल प्रोग्रेशन, ठीक है। मीन सोसाइटी आगे बढ़ रही है का मतलब है लॉज अमेंड होनी चाहिए। द प्रीवियस बिल हैज़ ऑल्सो लिमिटेड डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट्स एज अंडर द एक्ट। पुरानी बिल में लिमिटेशंस थे, ओके, और प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया था कि मेजरमेंट्स किस किस के लेंगे, हाथ के लेंगे, पाँव के लेंगे, आँख के लेंगे, किस के मेजरमेंट्स लेंगे। तो प्रॉपरली डेफिनेशन बहुत लिमिटेड था। सो सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस से और इतना पुराना एक्ट क्यों चलाएं, और वो एक्ट में प्रॉपरली चीज़ें भी नहीं लिखी है प्रॉपरली, इस वजह से नया बिल लाना पड़ा, नया एक्ट लाना पड़ा, ठीक है, राइट। बट द बिल, चलो फाइंड करेंगे शैतान इन डिटेल्स, जो भी डेविल्स है, ओके। डेविल्स का मतलब है जहाँ पे भी गवर्नमेंट अपने को दबाने की कोशिश कर रही है, ऑप्रेस करने की कोशिश कर रही है, सप्रेस करने की कोशिश कर रही है, और जहाँ भी लॉ में लूप होल्स है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे अब, ओके। सो डेविल्स इन द डिटेल्स ऑफ द बिल अगर हम गए, कहाँ पे आपको ये दिखता कि गवर्नमेंट अपने साथ खेल रही है, ओके। दे आर 3 एक्सपेंशंस इन द पावर ऑफ स्टेट सर्विलियंस, ओके। स्टेट का लोगों के ऊपर सर्विलियंस बढ़ाने के लिए ये बिल लाया गया है। दिस इज हाउ द ऑथर इज कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर बिल इन द नेम ऑफ क्रिमिनल रिफॉर्म्स के नाम के ऊपर एक्चुअली गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसकी नज़र लोगों पे और बढ़ा रही है, ओके। एंड दैट इज व्हाट इट ऑल अबाउट। लेट अस गो एट द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फ्लॉ। पहला फ्लॉ क्या है, फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पे देखिए, फर्स्ट, द डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू टेकिंग मेजरमेंट्स ओनली, ओके। अभी एनालिसिस भी है, रेटिने का स्कैन करेंगे, आपके आइरिस का स्कैन करेंगे, फिजिकल स्कैन करेंगे, बायोलॉजिकल सैंपल्स लेंगे। तो पहले ये लेते थे और ये लेके खाली एविडेंस प्रूव करने की कोशिश की जाती थी कि आप वो क्राइम सीन में हो या ना हो, इसलिए लिए जाते थे। अब ऐसा नहीं है, अब ये सैंपल को एनालाइज भी करेंगे, क्योंकि अगर आपका ब्लड ग्रुप
अभी मैं आपको अच्छे से एग्जाम्पल देता हूँ. ओके, ए एंड बी में दोनों में लड़ाई हो गई एंड ए हैज़ मर्डर्ड व्हाट बी. बी का ख़त्म हो गया, कातला हो गया. ओके, अब ए का ब्लड ग्रुप लिए. ए का ब्लड ग्रुप लेके बोले अब यहाँ पे अब खून पड़ा हुआ है, यहाँ के खून के सैंपल्स लेके टेस्ट करें तो ये ब्लड ग्रुप आया है बी पॉजिटिव. ओके, ये क्राइम सीन का सस्पेक्ट है ए. ओके, सस्पेक्ट है ए. फिर ए का फिर ब्लड ग्रुप लेके टेस्ट करे, उसका भी आया बी पॉजिटिव. इतना ही रहना ज़रूरी है ना, ये एविडेंस प्रूव हो जाता ना कि ये वहाँ पे प्रेजेंट था. आगे जाके हम काम कर सकते हैं उसके ऊपर. तो पहली प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये प्रूव हो गया कि ए का बी का लड़ाई थी, ए ने बी को मारा या नहीं मारा बात की बात, बस लड़ाई थी. यहाँ पे जो ब्लड सैंपल्स मिले वो ए से मैच करते थे, तो फिर ए को हम कस्टडी में ले लिए. ठीक है, दैट इज़ वन पॉइंट. अभी आप वो ब्लड से उनका जो ए का ब्लड लिए उसमें ड्रग्स कितना है, उसमें नार्कोटिक्स कितना है, वो कैंसर के सेल होते नहीं होते, आप ये सब मालूम करने की ज़रूरत नहीं है. राइट और रॉन्ग, नहीं ज़रूरत है. तो आप एनालाइज नहीं कर सकते किसी ब्लड सैंपल्स, कोई भी अगर आप सैंपल चाहिए तो एनालाइजिंग पावर इज नॉट रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश एन एविडेंस. क्यों आप कर रहे हैं? दिस इज वन ऑफ द मेजर इन्फ्रिंजमेंट इन अवर प्राइवेसी. मेजर इन्फ्रिंजमेंट इन अवर प्राइवेसी. ब्लड करेंगे फिर उसके बाद में आपको एड्स निकलेगा तो फिर वो अरे यार बंदा तो एड्स का है, आपको ये सब करो बोल के कौन बोले? राइट. आपका काम क्या है? क्राइम सीन पे या आपको जो भी इनोसेंट है उसको जस्टिस दिलाना है. उसके लिए आपको इतना काफ़ी है कि ब्लड ग्रुप वहाँ पे है नहीं है, उस पर एड्स है, वो ब्लड में कैंसर है, वो ब्लड में ट्यूमर है, वो आपको क्यों करना है? राइट. सो ये बिल में सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है? मेजरमेंट्स तो ले रहे हैं बट उसकी एनालिसिस भी करते करते दिस इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द ऑथर. द डेफिनेशन इज नेबुलस. उटपटांग डेफिनेशन है इसकी. दैट्स व्हाट द ऑथर इज सेइंग. एंड वेग, प्रॉपर कॉन्क्रीट सिस्टमेटिक, समझ में भी नहीं आती ऐसी डेफिनेशन बनाए. ओके, इट गोज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ लॉ ऑल्सो, which only designed for taking measurements, only used as evidence. That is what I have told you. Law evidence के एविडेंस ढूंढो, एविडेंस तलाश करो, उसके लिए बनाया गया है. ऐसा नहीं कि एविडेंस को एनालाइज करो कि ब्लड में क्या क्या है मालूम करो, ये इसके लिए नहीं बनाया गया है. सो बेसिकली एक जो फर्स्ट प्रॉब्लम है आप समझ चुके होंगे. अगर कोई फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यूज करता है where measurements of persons are taken under this law are compared with taken from the general public, Delhi police used for identification of missing children, data collection and gathering. अभी देखिए, अब और एक इंपॉर्टेंट सिनेरियो में बोलता हूँ आपको. ओके, हम एक क्राइम सीन हो गया. ओके, और किसी ने किसी की पॉकेट मारी या किसी ने किसी की गोल्ड स्नैच करके चले गया कोई, या किसी ने किसी पे हमला कर दिया, बट वो आदमी बच गया. वो आदमी अब वो जिन्होंने उसके साथ वो कांड किया है, वो आदमी अब उसका स्केच उतार के पुलिस वालों को बताएगा कि सर ये बंदा का मेरा इमेज याद है, मैं ये आप उतारिए. ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, वो जो जिसके साथ ये हादसा हुआ है, अब उनके हिसाब से एक स्केच ड्रॉ की जाती है. उसके बाद में ये स्केच को कंप्यूटर में रखते हैं और पूरा रन करते हैं. अब इनके बायोमेट्रिक्स, इनके जो यहाँ से यहाँ पॉइंट, यहाँ से यहाँ पॉइंट, यहाँ से ये जो मेट्रिक है, ये जो मेजरमेंट है, अब कितनों से मैच हो रहा है यहाँ पे सर्च में लगा देते हैं. समझो मेरा नाम आ गया, आपका भी नाम आ गया, इनका भी नाम आ गया, उनका भी नाम आ, ऐसे 100 लोगों का नाम आ गया. अब क्या गवर्नमेंट 100 लोगों को सस्पेक्ट समझेगी क्या? गेटिंग माई पॉइंट हियर. अब क्या अगर थोड़ा भी मैच हुआ तो क्या हम सस्पेक्ट है क्या? नहीं है. तो ऐसे टेक्नोलॉजीज आप यूज़ करके जनरल पब्लिक की प्राइवेसी इन्फ्रिंज कर रहे हैं. अब आप मेरे बारे में मालूम करेंगे, अब आप किसी और के बारे में मालूम करेंगे, और किसी और के बारे में मालूम करेंगे, फिर आपको कॉल करके पूछेंगे कि आपका मैच हो रहा है कि मैंने क्राइम सीन से थोड़ा आके जाइए. अब ये सब स्ट्रेस कौन लेगा भाई? राइट. सो ये जो फ्लॉ है गवर्नमेंट को सीरियसली लेना चाहिए, बिकॉज एक्सपर्ट्स की सुनने में बुरी बात नहीं है, बिकॉज एक्सपर्ट्स है, अपने ही एक्सपर्ट्स है तो अच्छी बात है. सो दिस इज टू इंपॉर्टेंट इश्यूज. एक तो है आप एविडेंस का एनालाइज कर रहे हैं, विच इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द लॉ, विच इज नॉट इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग. और दूसरा है आप फेशियल रिकॉग्निशन ऐसे टेक्नोलॉजी लेके जनरल पब्लिक को भी तकलीफ देने वाले हैं आगे जाके. दैट इज व्हाट द फर्स्ट थिंग इज सेइंग. अभी है सेकंड क्या है? सेकंड एरिया ऑफ सर्विलियंस गवर्नमेंट क्या लाएगी? ओके, सेकंड एरिया ऑफ सर्विलियंस गवर्नमेंट हैज बॉट विद रिगार्ड टू पुलिस एंड प्रिजन ऑफिसर्स. अभी का जो लॉ है, जो ये बिल आने से पहले लॉ कैसा था, अगर
कोई भी कुछ भी गुनाह करता था, अगर वो गुनाह की पनिशमेंट 1 साल से ज़्यादा होती थी, तो पुलिस और प्रिजन ऑफिसर्स कैन गैदर बायोमेट्रिक मेजरमेंट्स ले सकते थे। वो बायोमेट्रिक मेजरमेंट्स ले सकते थे पहले। ओके, और जजेस के पास भी पावर था, जजेस के पास भी पावर था कि 1 साल के नीचे भी अगर कोई गुनाह करते हैं, या 1 साल के 2 महीने गुनाह हो के, अगर गुनाह का टर्म, ओके, पनिशमेंट टर्म 2 महीने रहो, पनिशमेंट टर्म 4 महीने रहो। जनरली लॉ में क्या है, अभी अभी ये बिल आने से पहले जो लॉ था, वो लॉ में क्या है, अगर आप कोई गुनाह करते हैं, वो गुनाह की सज़ा 1 साल से ज़्यादा होगी तो आपके मेजरमेंट्स लिए जाएंगे। ओके, लाइक आइरिस, रेटिना, फिर फेशियल, ये मेजरमेंट्स लिए जाएंगे। एक अगर आप कोई गुनाह करते हैं, वो गुनाह की सज़ा 1 साल से कम होगी या फाइन रिलेटेड कुछ ऐसा कुछ होगा, तो आपके मेजरमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, बट सब्जेक्टेड टू द जज डिस्क्रिशन। अगर जज ये कहते हैं कि 1 साल के अंदर भी पनिशमेंट अगर किसी को मिलती है, बट उनके बायोमेट्रिक्स ले लें, तो लेना है। तो बेसिकली यहाँ पे मिनिमम 1 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट था टू टेक द मेजरमेंट्स, और ये पावर था पुलिस एंड प्रिजन ऑफिसर्स अलॉन्ग विद जजेस, okay, who can order any person to give measurements with to help the investigation help करने के लिए। अभी क्या हुआ, जुडिशियल पावर तो अनलेफ्ट, ओके, जुडिशियल पावर तो लेफ्ट किए गए हैं, जुडिशरी को कुछ ज़्यादा पावर्स नहीं दिए गए हैं ये रिफॉर्म में। ओके, बट पुलिस और प्रिजन ऑफिशियल्स के पावर्स को वाइडन बड़े कर चुके हैं। ओके, अभी क्या है देखिए, नाउ द लॉ सेज दैट, मैं वही बात कहा था थोड़ी देर पहले, जो क्राइम सीन पे अगर कोई पेटी क्राइम्स करता है, नॉट वेयरिंग ए मास्क, जे वॉकिंग, ओके, और ये ईव टीजिंग, ये अगर लड़कियों को छेड़ता है, ट्रैफिक वायलेशन करता है, ओके, ऐसे लोगों का भी आप बायोमेट्रिक लेंगे, ये कौन सी बात है, राइट और रॉन्ग? मैं अगर हेलमेट ना पहनूं, आप मुझे बुला के बोलेंगे कि अब आप बताओ तुम्हारा रेटिना, अब आप बताओ आपका ब्लड टेस्ट ला के दो, ये कैसी बात है, राइट और रॉन्ग? तो ऐसे छोटे छोटे क्राइम्स के लिए आप प्रॉपरली ये मेंशन नहीं किए इन द एक्ट कि ये क्राइम्स के लिए ज़रूरत नहीं है, ये क्राइम्स के लिए बायोमेट्रिक ज़रूरत है। सो इट इज़ नाउ एक्सपैंडेड टू ऑल पर्सन हु आर प्लेस अंडर अरेस्ट। अगर कोई भी अंडर अरेस्ट है, वो कौन सा भी केस हो, वो कौन सा भी केस हो, बट उनको तो बायोमेट्रिक्स देना है, ये कौन सी बात है, राइट? ये ब्रेथ टेकिंग, हमारे दिल को चुभने वाली बात है। दैट द ऑथर वाज सेइंग। The proposed bill also contains muddied language. Muddied language बोल दो, खराब बेकार की लैंग्वेज यूज करके पूरा वेक कर दिए, ओके, लॉ को। ओके, द प्रपोज्ड बिल ऑल्सो सेज दैट अगर किसी को नहीं चाहिए बायोलॉजिकल सैंपल्स देना, वो मे बी ऑब्लाइज टू नॉट गिव। मे बी जो वर्ड है ना, ये बहुत खतरनाक वर्ड है। मे बी का मतलब है, अगर पुलिस ऑफिसर बोले कि आपका ब्लड सैंपल्स हो, मैं बोला नहीं सर, रहने दीजिए ना, इतना छोटा क्राइम है, क्या करना है, ओके, मैं फाइन पे करके निकल जाऊंगा। तो अब ये मे का मतलब है कि मे बी ऑब्लाइज। अगर आगे वाला आपको ठीक है, आपकी मर्जी, मत दीजिए बोले, तो आप नहीं देना, नहीं 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 आप देना बोल तो देना। इसमें एक तो प्रोविजन है कि आप रिफ्यूज कर सकते हैं, मैं रिफ्यूज कर सकता हूं अगर क्राइम करा तो, बट इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू व्हाट, हिज डिस्क्रिप्शन, पुलिस की डिस्क्रिप्शन के ऊपर मुझे मिलेगी। तो फिर ये भी कहाँ दिया, आप दे के छीन लिया राइट मेरा। May not be obliged to means what? May also be read to offer discretion onto a police officer to confer such a choice. आपको देना है या नहीं देना, आप पूछ सकते, बेसिकली आप पूछ सकते कि नहीं देना चाह रहा हूँ, वो पुलिस वाले बोलेंगे कि नहीं देना, तो देना पड़ेगा, ठीक है मत दो, नहीं देना पड़ेगा, तो यू कैन रिफ्यूज, बट दैट अगेन पावर इज टेकन फ्रॉम यू बाय द पुलिस। अभी क्या है, स्टोरेज ऑफ डाटा। अब इतना सारा डेटा आप जमा करने में लगे हैं, सैंपल टेस्ट लेंगे, ब्लड टेस्ट लेंगे, हेयर का टेस्ट लेंगे, फिर आप उसके ऊपर से बायोमेट्रिक का डेटा रहेंगे, इतना डेटा कहाँ जमा करोगे, किधर स्टोर करोगे, राइट? इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास भी इनका ओन 75 ईयर्स का डेटा कलेक्शन है, ओके, और इनको ये मैंडेट बनाया गया है कि ये 75 साल तक डेटा मेंटेन करे एक इंसान का, जो भी क्राइम में अरेस्ट होता है, जो कि क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में जिसका भी नाम आता है, उनका डेटा 75 साल तक प्रिजर्व करना है। ये तो बात ही मेरे तो ऊपर से चलेगी, क्योंकि इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जेंट्स की 67 और लेडीज़ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 69। हम इतने साल जीते ही नहीं, ओके, बेसिकली। तो इट इज़ वेरी वेरी शॉकिंग एंड आई वॉज लिटरली लाफिंग ऑन इट, बिकॉज इतने साल तक हम जीते ही नहीं, तो फिर इतने साल का डेटा लेके क्या ही करेंगे, राइट? सो 75 साल तक अब कोई बोलेंगे कि सर वो आगे के जनरेशन को मानो, तो दिस इज़ नॉट स्टीरियोटाइपिंग, नहीं करना है।
अगर किसी का बाप मर्डरर है, उसका बेटा मर्डरर नहीं हो सकता। अगर किसी का बाप चोर है तो उसका बेटा चोर नहीं हो सकता। तो उनकी फैमिली लीनियज से किसी को आप नहीं कर सकते ओके जज, ये बात आप याद रखिए। तो इसको हम हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, जेनेटिक, ऐसे फालतू के जो भी असेसमेंट रहते हैं ना, उसमें आप इन्वॉल्व भी नहीं होना, और वो राइट भी नहीं है। ओके, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, एवरी इंडिविजुअल का खुद का एक दिमाग होता है, इज ओन कॉन्सेंस विल बी देयर, अकॉर्डिंग टू दैट ही विल एक्ट आइदर इन ए गुड वे और इन द इविल वे। सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। तो 75 साल तक का डेटा लेके करेंगे क्या? ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट, फाइन। एंड ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ऑलरेडी इनका एक ऑनलाइन एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। मीन्स क्रिमिनल कहाँ कहाँ घूम रहा है ट्रैक करने का नेटवर्क सिस्टम बना के रखे हैं ये। ओके, बट दे आर डू इट विदाउट एनी क्लियर लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। वो खाली ऐसा उनका ही सिस्टम बना के वो रख लिए हैं उनके डिपार्टमेंट में, बट उसको कुछ स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है। और अभी जो बिल में जितना डेटा कलेक्ट करो बोल के और स्टोर करो बोल रहे, वो डेटा और इनका डेटा, इन दोनों का इंटरेक्शन बिटवीन द प्रपोज लॉ एंड दिस नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो भी नेटवर्क ऑफ क्रिमिनल डेटा है, इट्स नॉट क्लियरली डिफाइंड, दिस इज ऑल्सो अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अब दो पैरेलल डेटा हो गए, नॉट ओनली दो पैरेलल डेटा, अभी स्टेट गवर्नमेंट्स भी ऐसे ऐप्स लेके आ रहे हैं, ऐसे ऑनलाइन सिस्टम्स लेके आ रहे हैं जहां पे वो क्रिमिनल्स को ट्रैक कर रहे हैं। राजस्थान में एक ऐप बनाया गया है जिसका नाम है रैजकॉप, पंजाब में एक ऐप बनाया गया है जिसका नाम है पेस। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस ये लोग भी, स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल्सो मेकिंग व्हाट स्टेट गवर्नमेंट्स आर ऑल्सो कीपिंग कलेक्शन एंड ट्रैकिंग द क्रिमिनल्स, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है। तो इतना ज़्यादा डेटा आप क्या कर रहे हैं? मल्टीपल मिरर्स ऑफ कॉपीज हो गया डेटा का, मल्टीपल मिरर्स ऑफ कॉपीज हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक्ट में, ये बिल में क्या है, पास तो नहीं हुआ सो इसलिए बिल बोल रहा हूँ। सो क्या है ये डेटा, अगर समझो एक क्राइम हो गया, वो क्राइम के सीन में मैं अनफॉर्चुनेटली खुदा ना खास्ता वहाँ पे था, मुझे भी बुला लिए, दोनों लड़ लिए, ए भी लड़ लिए, मैं भी वहाँ था, मुझे भी बुला लिए, ठीक है। अब ये केस सॉल्व हो गया तो मेरा नाम तो निकाल देना ना, क्योंकि मैं तो था ही नहीं, बट एट दी एंड मेरा तो कुछ था ही नहीं लेना देना, मैं आया तो मेरा तो निकाल देना ना। अगर ये नहीं निकाले तो फिर ये स्टेट गवर्नमेंट हर जगह फिरेगा मेरा नाम, और कभी भी रहोगे तो फिर मुझे भी सस्पेक्ट बनाओगे अननेसेसरी, मेरे ऊपर आपका इंटरेस्ट क्यों, राइट और रॉन्ग? तो ये बिल में ओके, राइट टू बी फॉरगॉटन ये नहीं है, दिस इज ए वेरी 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 ड्रॉबैक। अगर मैं किसी गुनाह से बरी हो जाता हूं, इसका मतलब मैं सच्चा हूं, अच्छा हूं, मैं आपके तरह हूं, तो मेरा, अब जब आपका नहीं है मेरा क्यों है? राइट टू फॉरगॉटन इज नॉट गिवन। इसका मतलब क्या लाइफ टाइम आप मेरा डेटा रखोगे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में? ये सही नहीं है। अगर रखोगे, कल को मेरे बच्चे होंगे, फिर कल को ये मालूम होगा कि मेरा भी कुछ नाम था क्राइम में, तो फिर आप ये बोलोगे कि आप तुम्हारे बाप भी ऐसे थे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सो दिस इज वेरी वेरी इट क्रिएट्स ए वेरी सोशल प्रॉब्लम शुरू हो जाता। ओके, वंस ए पर्सन enters their measurement within the system, they stay there for lifelong, and the average expectancy in India is around 70 years, is less than a retention period. Okay, so this is a very अनयूजुअल, अनकॉमन हो गया ये, तो वही बताया था मैं आपको। इतना स्प्रॉलिंग ऑफ डेटा बेस बना रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट बना रहे हैं, आप बना रहे हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो बना रहे हैं, इतना डेटा बना के करेंगे क्या? दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। ओके, व्हाइल द इम्पैक्ट ऑन द पर्सन, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो पैसे वाले हैं उनका डेटा तो डिलीट कर देंगे, और वो लोग कैसा भी बायोमेट्रिक एक्सेट्रा से बच जाएंगे। ओके, वो एडवोकेट को ला लेंगे, क्यों ले रहे, ओके क्यों चाहिए एक्सेट्रा बोलेंगे, बट जो गरीब है उसकी तो वाट लग गई, वो तो फिर डेफिनेटली जी साहब, हाउ साहब, अरुण साहब, मैं ले लेता हूँ साहब, ये बोलेगा, राइट? सो वेल द इम्पैक्ट ऑन द पर्सन विद प्रिविलेज, वीवीआईपी, सेलिब्रिटीज में भी मिनिमल हो सकता, ये एक्ट का इम्पैक्ट ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ सकता, बट many of whom who do not have the social support, जिसके पास नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, इंडियन सोसाइटी में फेस ए हार्शल लॉ इन्फोर्समेंट, उनके ऊपर तो ये दबा के अप्लाई करेंगे ये लॉ को, राइट? क्लियर अबाउट माई पॉइंट, राइट? तो इसमें गरीब को फिर से, एज आई हैव टोल्ड यू इन माई प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो, कि the justice delivery system is not accessible and affordable to the poor people, they have to work on it, but उस पर फिर से काम नहीं किया गया है, और अभी भी ऐसा ला लेके आए हैं जहाँ पे गरीब की फिर से ही वहाँ उनका पूरा प्रॉब्लम उनको और हार्श हो जाएगा, राइट? अभी अपना फ्लॉस हो गए, तो 3 फ्लॉस मैं आपको बता दिया। पहला फ्लॉ था कि मेजरमेंट्स लो बट एनालिसिस क्यों कर रहे हैं। सेकेंड फ्लॉ था कि आप जुडिशल, ये जो भी
छोटे छोटे पेटी क्राइम्स के लिए भी ये सब ले रहे हैं, दैट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट अगेन। और तीसरा फ्लॉ था कि आप राइट दिए हैं टू रिफ्यूज़ टू गिव सैम्पल, बस मे बी ऑब्लाइज्ड, ये वर्ड से आपके पास वो जो रिफ्यूज़ करने का था वो डिस्क्रिप्शन भी चले गया। थर्ड क्या है, स्टोरेज ऑफ डेटा, मल्टीप्लिसिटी ऑफ डेटा, आप क्या ही करेंगे इन सब का, ठीक है, दैट इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट। एंड फोर्थ फ्लॉ क्या है यहाँ पे, जो भी प्रिविलेज है, जो भी सेलिब्रिटीज वीआईपी है, उनके ऊपर तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी गरीब है उनके ऊपर तो ये ज़बरदस्त अप्लाई करके उनको सताएंगे, राइट। सो 4 फ्लॉज आर देयर इन दिस पर्टिकुलर बिल। नाउ लेट अस सी द कंक्लूजन। इंजुरीज टू द प्राइवेसी, जैसे कि मैं अब बहुत सारे एग्जाम्पल दिया, मैं पार्ट ऑफ क्राइम नहीं हूँ फिर भी मेरा डेटा लेके गए, अगर मेरी प्राइवेसी को इतना इंजूर कर सकते हैं, इट्स नॉट अबाउट मियर एकेडमिक डिबेट्स एंड दे आर नॉट मियर एकेडमिक डिबेट्स, सिर्फ बैठ के बात करने से कुछ नहीं होगा, बट दे कॉज रियल फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर टू द पीपल। मुझे बहुत तकलीफ होगी अगर मेरा नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में आ गया अननेसेसरी, तो राइट और रॉन्ग, यस। टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल ऑटोनॉमी and fulfill our constitutional promises, the Supreme Court has pronounced that right to privacy is a fundamental right under Puttaswamy judgment. Right to privacy क्या है, एक fundamental right है under Article 21, okay, and gives us affirmations that right to privacy किसी individual की harm नहीं होगी unnecessary until and unless you are not involved in what national security, not involved in what crime, not involved in any kind of investigative agencies, okay, investigation. The responsibility to protect our privacy is falling on each and every organ of the government. It is the responsibility of our legislature to prepare laws that will not infringe our privacy. ऐसे laws बनाना चाहिए जिससे अपनी privacy नहीं जाना चाहिए, और यूनियन एग्जीक्यूटिव भी ऐसे ही laws बनाना चाहिए जिससे privacy secure हो. For India to fulfill its claim of being a constitutional democracy rather than mere a electoral democracy. इंडिया में electoral democracy ज़्यादा चल रही है, मीन्स डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल बहुत रिलीजियसली बहुत शिद्दत से निभा रहे हैं, इलेक्शन कर रहे हैं, जिता रहे हैं, सही है, बट कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी इज डिफरेंट। कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलो, राइट टू प्राइवेसी एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल है, उसके हिसाब से डेमोक्रेटिक वैल्यूज बनाओ, इसके हिसाब से गवर्नेंस करो, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो इंडिया शुड नॉट ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी बट ऑल्सो शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी एंड मेक श्योर दैट जो भी रिग्रेसिव रिजीम्स जो कॉलोनियल पीरियड में फॉर्म करे थे, जिस एक्ट से हमें हमारी वॉइस को हमारी प्राइवेसी को इन्फ्रिंज किया गया था ब्रिटिशर्स, वी शुड नॉट डू द सेम थिंग विद अवर ओन पीपल, ओके। इस तरीके से लॉस बनाओ, एग्जीक्यूटिव भी इस तरीके से लॉस लिखो जिससे हमारी लिबर्टी, हमारी प्राइवेसी, हमारे एस्पिरेशंस, हमारे अपॉर्चुनिटीज, ये सबको हार्म ना हो। आपको जिससे काम है उससे ही काम करिए आप, बस है। दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट, राइट। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू मी, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।